हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। लोगों की अलग अलग राय होती है रिलेशनशिप पे, प्यार पे। कई लोग ऐसा मानते हैं इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये अच्छा है कि हम प्यार करके प्यार से दूर हो जाएं, इसकी बजाय कि हम कभी किसी से प्यार ही ना करें। क्योंकि जब आपने किसी से कभी भी प्यार किया होता है, फिर चाहे जो भी नतीजा निकले उस प्यार का, प्यार आपको मिले या ना मिले, कम से कम उस एहसास से आप इतने तो वाकिफ़ हो जाते हैं कि दूसरों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं जब वो अपने प्यार से दूर होते हैं। और जो इंसान कभी प्यार ही ना करे, उसे क्या पता कि जुदा क्या होना क्या होता है, किसी से अलग होना क्या होता है। जब आप उस पेन से निकल रहे होते हैं, जुदाई की, सेपरेशन की, वो पेन क्या होती है, वो तो सिर्फ प्यार करने वाला बंदा ही समझ सकता है। तो शायद यही ठीक है कि इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। लेकिन वो लोग बहुत खुश नसीब है, बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट है जिनको अपना प्यार मिला है। जिससे आपने प्यार किया वो आपकी लाइफ में आ गया, आप उसके साथ एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अपने लव में। ये तो आपके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट बात है। लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं कि अपने प्यार करने वाले से वो जुदा हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, कई बार जब आप सेपरेशन मोड में होते हैं, कोई आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाता है, तो आपके दिल में 100 तरह के ख्याल आते हैं, सस्पिशंस आते हैं, शक आते हैं कि ये इंसान किसी मजबूरी से आपसे अलग हुआ है कि धोखा देना उसकी फितरत थी आपको। क्या सच है क्या नहीं, शायद आप कभी भी जान ना पाएं। लेकिन थैंक्स टू टैरो एंजल्स, कई बार वो आपकी बहुत हद तक मदद कर देते हैं ये समझने में, ये जानने में कि जो पर्सन आपसे दूर हुआ है उसकी असली वजह क्या थी दूर होने की, आपको धोखा देना कि कोई मजबूरी। तो आज की रीडिंग में मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ये आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की दूर होने की वजह क्या है, कहीं ये ना हो आप उनको बैठे बैठे ऐसे ही गुस्से में बद्दुआएं दे रहे हो। बद्दुआ का मतलब ये नहीं होता आप उनका बुरा चाहते हैं, लेकिन हम कोसते हैं, होता है, नॉर्मल है, ये इमोशन है। ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम खुद मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये पता चल जाए कि उसका दूर होने का जो रीज़न है वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और बेवजह आप कुड़ कुड़ के यूँ ही ख़त्म हो रहे हैं, तो आपके दिल से शायद माफ़ी निकले। और उस माफ़ी से हो सकता है इसका रिलेशन का जो एंड है वो इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ना हो। तो आइए आज हम देखते हैं क्या होने वाला है इस रीडिंग में। आपके पर्सन की आपके साथ सेपरेशन की एक्चुअल वजह क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए बनाऊंगी 4 पाइल्स। ध्यान से देखिए आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। पाइल 1 रेड की चेन, पाइल 2 ग्रीन की चेन, पाइल 3 वुडन की चेन, पाइल 4 सिल्वर की चेन। पाइल 1 रेड, पाइल 2 है ग्रीन, पाइल 3 वुडन एंड पाइल 4 है सिल्वर की चेन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और किसी भी वजह से आपको लगता है इस वक्त आप पाइल नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, आप सारी पाइल्स देख लेना। और फाइनली जिस पाइल से आपको लगे आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा हुआ हो, उस पूरी एक पाइल को अपना मान लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली तसल्ली से, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 रेड की चेन से। आइए फ्रेंड्स एनालाइज करते हैं आप लोगों की रीडिंग पाइल 1 रेड की चेन को। द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
Page of Swords, Four of Wands, Three of Cups, Temperance, the Fool, Ten of Wands, Three of Wands, Eight of Cups। आपकी रीडिंग से ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो आपको बताया वो क्या सिचुएशन थी, क्योंकि बताने वाली कभी कभी कुछ और होती है और एक्चुअली कुछ और होती है। और उस वक्त हम क्योंकि रिलेशनशिप को संभाल कर रखना चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एग्रेशन ना हो, तो जो भी पर्सन अपनी सिचुएशन बताते हैं वो थोड़ी बहुत इस तरह से एग्रेवेट करते हैं कि आप उस बात को ईजिली एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा टेंशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, कई बार ऐसा होता है, इतनी टेंशन नहीं होती पर वो दिखाते हैं। लेकिन हम वो बाद में देखेंगे उन्होंने आपको क्या बताया, रिलेशनशिप को क्यों इस वक्त फ्रीज करना सही है या इसको ख़त्म करना सही है। उन्होंने कोई ना कोई वजह आपको दी होगी। कोई भी रिलेशनशिप अचानक से ना फ्रीज होता है ना ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे कोई एक तो वजह बताई जाती है और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप उस मुकाम पे जाता है जहाँ शायद आप उसको नहीं ले जाना चाहते। तो जो सिचुएशन उन्होंने आपको बताई वो मुझे ये दिख रही है कि उन्होंने ऐसा कहा कि उनके घर के जो कोई मैच्योर मेल मेंबर हैं वो चाहते हैं कि वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ भी इन्होंने वजह आपको ऐसी बताई है और ये वजह सही नहीं है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट 2 कार्ड्स मैं आपको बताती हूँ। ये सिचुएशन वो है जो उन्होंने आपको बताई थी कि उनके घर में कोई एक मैच्योर कोई मेंबर है, मेल मेंबर है स्पेशली, जो चाहते हैं कि आपके पर्सन या तो अपनी पढ़ाई में इस वक्त फोकस करें या अपने करियर पे फोकस करें, इसकी बजाय कि वो इस रिलेशनशिप में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। आपको उन्होंने ये बताया है, लेकिन मुझे इसकी एक्चुअल वजह ये लग रही है कि इनके फैमिली के मेंबर्स चाहते थे कि किसी और से इनका यूनियन हो। वो आपको उनके लिए शायद सही पार्टनर नहीं मानते थे, और इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप उनके लिए सही पार्टनर नहीं थे। आप शायद ये प्रूव होगा आगे जाके आप बहुत ज़्यादा अच्छे पार्टनर होते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही मैं कह सकती हूँ। तो इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों में आकर आपको कुछ ऐसी वजह बताई जो कि हकीकत नहीं है, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन बताई गई और जो एक्चुअली है में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बताया आपको ये कि मुझे करियर पर ध्यान देना, ऐसे मेरे पेरेंट्स और स्पेशली पापा चाहते हैं या बड़े भैया चाहते हैं या कोई भी मेल मेंबर जो बहुत मैच्योर है, तो पापा ही हो सकते हैं, ताया चाचा कोई भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे अभी आपसे दूर रहना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल वजह ये है कि कुछ उनको भी ये मौके का फ़ायदा उठाना था, क्योंकि उनके घर के कोई पर्सन ऐसा चाहते थे या पूरी फैमिली ही चाहती होगी कि ये थोड़ी बातचीत करें किसी और पर्सन के साथ जो उनकी पसंद का है। आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक फैमिली, 2 फैमिली के बीच में ये यूनियन कराने की कोशिश की गई और इनको ये समझाया गया कि ये आपसे ये कहें, या इन्होंने अपने दिल से आपसे ये सिचुएशन बताई जो कि सच नहीं है, कि उनको करियर पे ध्यान देना या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना या ऐसा कुछ भी बताया, वो बात सच नहीं है। उनको उनकी फैमिली में किसी और पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इन दोनों में अभी अभी नेसेंट स्टेज में बातचीत भी हो रही है, आपके पर्सन में और वो पर्सन में। चलो इसको अभी तो हम यहाँ रखते हैं। उस वक्त आपका रिएक्शन क्या रहा होगा जब उन्होंने आपसे ये बात बताई? तब आपके पर्सन के सामने आपका कुछ तो रिएक्शन रहा होगा। तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का था कि आपको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये पर्सन इस तरह से इतनी आसानी से बात बोलकर एक वर्डिक्ट आपको दे रहा है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई सफाइयाँ दे, कोई क्लैरिफिकेशंस दे, आपको पैसिफाई करें। आपको बहुत शौक लगा कि इस पर्सन ने ये स्टेज पर आके ऐसी बात कैसे बोल दी आपको, क्योंकि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं शक तो आया कि ये पर्सन का कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको ये भी लगा कि ये पर्सन आपको फूल बना रहा है। यहाँ पर ये फूल का इंटरप्रिटेशन यही रहेगा। आपको ये चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हुआ और शायद आपने ये बात को बोला भी उनके सामने कि तुम मुझे ये बात सही नहीं बता रहे। आपने ये भी कहा कि आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत ही चालाकी से उस वक्त सिचुएशन को संभाल लिया, आपको कन्विंस किया होगा
लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं नहीं माना इस बात को, ये तो रीडिंग दिखा रही है। पर फिर आपको शायद ये लगा हो कि हो सकता है इतना जब प्यार रहा आप दोनों में, इतने अरसे का एक रिलेशनशिप आप दोनों में रहा, हो सकता है ये पर्सन सही कह रहा हो। आपने शायद अपने दिल को समझाया, आपके मन में कहीं ना कहीं आपका जो शार्प माइंड है उसने आपको सचेत किया था इस बात के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन आपको शायद बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात का कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आप वर्ड्स को एक बार सुन लेते हैं, कुछ भी आप, कोई भी आपको कुछ कह दे आप सुन लेते हैं, लेकिन सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको कभी भी गलत समझने नहीं देती अगर आप शार्प हैं। और आपने ये बात को कैच किया उनकी बॉडी लैंग्वेज से उस वक्त कि सिचुएशन वो नहीं है जो वो एक्चुअली आपसे बता रहे हैं। आपको शक था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और है, आपके केस में है। लेकिन उस वक्त आपने सही यही समझा कि चुप रहना ही बेहतर है, जो आपने बिल्कुल सही किया। आपने उस वक्त सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट नहीं किया, आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो था ही। फिलहाल आपके पर्सन किस कंडीशन में है आज, क्या हाल में है, वो देख लेते हैं। आपको जो उन्होंने बताया, जो एक्चुअल सिचुएशन थी, आपने अपने आप को किस तरह से संभाला है वो दिख रहा है। आपको पता है, कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि बात सच नहीं है और आप बिल्कुल सही हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो कैच किया वो बिल्कुल सही किया। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में तो है। ये नहीं है कि उन्होंने ये सब उस वक्त तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि शायद ये मन में आया होगा कि चलो एक नए पर्सन से बातचीत होगी, फैमिली भी राज़ी है, मैं भी क्या एक टाइम थोड़ा दे देता हूँ या दे देती हूँ उस पर्सन को। ये कुछ एन्जॉयमेंट के नज़रिए से भी उन्होंने उस वक्त बात को शायद लाइटली लिया। उन्होंने ये ज़्यादा फिक्र नहीं की कि आपके साथ क्या होगा, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन इस वक्त ये पर्सन किसी भी तरह से खुश नहीं है, आपसे दूर होकर बिल्कुल खुश नहीं है। मैं ये कतई नहीं अभी आपको बता रही हूँ, रीडिंग में मैंने यहाँ तक ये पॉइंट को लिया है कि इस वक्त वो किस हाल में है, इसका क्या रिजल्ट आएगा मैं अभी आपको वो रीडिंग में मैंने नहीं इंक्लूड किया है। तो फिलहाल वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, उनको अपना फ्यूचर जितना ब्राइट लग रहा था, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है ये फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है उस न्यू पर्सन के साथ, ये एहसास उनको हो रहा है। क्योंकि जब नया नया कोई रिलेशन होता है, नया नया जब लगता है फैमिली भी साथ दे रही है, क्यों ना इसको एक चांस दिया जाए। ये तो है ही, एक इंसान का क्या इंटेंशन होता है कि ये तो है ही, बुला लेंगे तो आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ आप पर छोड़ूँ कि आपको क्या डिसीजन लेना है। मैं इसलिए ये रीडिंग में सिर्फ इतना ही ले रही हूँ, किस सिचुएशन को आपके सामने प्रोजेक्ट किया गया, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, आपने क्या फील किया था उस वक्त, और इस वक्त आपके पर्सन किस हाल में है। बिल्कुल खुश नहीं है आपके लिए। फॉर मी इट्स अ गुड न्यूज़ दैट योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन द करंट सिचुएशन, क्योंकि ये जो था पूरा ही मामला धोखाधड़ी का ही है। इन्होंने ऐसा सच में बिल्कुल जो आपको बताया कि ये सिचुएशन है, मुझे आगे पढ़ना है, करियर पर ध्यान देना है, मेरे फैमिली राज़ी नहीं है, ये वो, और इन्होंने एक्चुअली एन्जॉय भी किया, थोड़ी टाइम बाद भी की है ये थर्ड पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको ये फील हो रहा है कि ये सब सही नहीं था, आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं था। शायद ये थर्ड पार्टी से उनको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई उनसे बोलते ना वो जो इमोशनल बैलेंसिंग नहीं हो रहा है इनका, इनको ऐसा लग रहा है इनका फ्यूचर भी कुछ नहीं है इस पर्सन के साथ। इनको इस बात का इस वक्त एहसास डेफिनेटली हो रहा है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। फाइनल डिसीजन में आप बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये सिचुएशन में क्या करना है, ये आप पर छोड़ा गया है, क्योंकि आप वो हैं जो डिसीजन लेंगे, आपको इनके साथ टिकना है या आपको आगे बढ़ जाना है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2 ग्रीन की चेन का रीडिंग।
6 of Swords, the World, Strength, the Fool, King of Cups, 2 of Cups, Page of Cups, my God, Judgment, 4 of Pentacles, Queen of Cups. वाटर साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। आप या आपके पर्सन वाटर साइन होंगे, ऐसा मुझे अंदाज़ा आ रहा है इसमें। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके पर्सन ने, मुझे लगता है, आपको चेंज ऑफ प्लेस की बात कही थी कि उनको कहीं जाकर या तो जॉब करना है या तो काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रीज़न दिया होगा आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब्रॉड भी हो सकता है, विद इन द कंट्री भी हो सकता है, या वन सिटी टू अनदर सिटी, कुछ भी उन्होंने ट्रांसफ़र का आपको चेंज ऑफ प्लेस का रीज़न दिया कि ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त उनके लिए। ये रीज़न उन्होंने आपको दिया और मुझे बहुत हद तक ये रीज़न, यूँ मैं देखूँ तो गलत नहीं लग रहा। हो सकता है यही रीज़न हो, क्योंकि जो उनका सिचुएशन जो बताया और जो करंट सिचुएशन है उनकी, वो यही दिख रही है। मतलब जो रीज़न आपको सेपरेशन के टाइम पे बताया, जिसको शायद आपने अच्छे टेस्ट में नहीं लिया। और ये मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ये जो किया था, ये किसी के प्रेशर में किया होगा, अपने घर के किसी पर्सन के प्रेशर में ही किया होगा। अगर उन्होंने चेंज ऑफ प्लेस किया है, क्योंकि आपने कभी भी सोचा नहीं होगा इस रिलेशनशिप में ऐसा भी होगा कि अचानक से वो आपको आके कह देंगे कि अब मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी वजह से चेंज ऑफ प्लेस का मुझे बहुत दिख रहा है रीडिंग में इन्फ्लुएंस। आपने ये बात को शायद अच्छे टेस्ट में ना लिया हो, क्योंकि आपको दुख हुआ होगा। और कई बार ये होता है कि जब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये भी होना शुरू हो जाता है, जब वो गए हो नई प्लेस पर, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेक्शन है वो कम होने लगा होगा, इसलिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेन मुझे दिख रहा है। लेकिन उनने जो वजह बताई है वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। जैसे पाइल 1 में तो बिल्कुल ही गलत बोला था, मुझे आपकी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने जो बात बताई बहुत हद तक वो सही भी है। अगर वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, एक जगह से चेंज हुए हैं, प्लेस चेंज की है, तो डेफिनेटली किसी के कहने पर ही उनको करना पड़ा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये आपको झूठ बोला था। लेकिन इसका ये अंजाम हो सकता है कि क्योंकि आपसे वो दूर हुए, तो आपकी तरफ जो उनका ध्यान था, आपकी तरफ जो उनका पूरा अटेंशन था, उसमें बहुत कमी आने लगी होगी और आपको ये चीज़ फील हुई होगी। ये उन्होंने किया किसी के प्रेशर में, अपने घर के किसी के प्रेशर में आकर ही ये सब उनको करना पड़ा। ऑब्वियस है, जब उन्होंने आपको ये बात बताई, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हुए और आपको भी यही शक हुआ कि इनको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। आपको ऐसा अंदाज़ा हुआ कि ये ऐसा जानबूझ के आपको कह रहे हैं, एक्चुअली इनको किसी और से अटैचमेंट हुआ होगा और आपको ये वाला रीज़न बता रहे हैं, ये बहाना कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हुआ, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, ये दिख रहा है। और आपके दिल में, जैसे कि पाइल 1 में जो शक आया था, ऐसा ही शक आपके दिल में भी आया, लेकिन आपका शक गलत है। पाइल 1 में वो शक सही था। आपको ये लगा कि ये पर्सन आपसे जानबूझ के दूर होने के लिए ही ये बहाना कर रहे हैं, या जानबूझ के आपसे दूर होना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने प्लेस का भी चेंज किया। लेकिन ऐसा नहीं है, सच में उनको करना पड़ा और किसी के प्रेशर की वजह से करना पड़ा। आपने इस बात को बहुत दिल पर लिया, वो तो आपकी रीडिंग में दिख ही रहा है। लेकिन आपके जो शक ने ये सिचुएशन को ज़्यादा बिगाड़ दिया होगा। मुझे लगता है आपको जो मन में था ना कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसको किसी और से अटैचमेंट हुआ है, वो सोचते सोचते आपने अपने रिलेशनशिप को शायद और भी ज़्यादा एग्रेवेट कर लिया और उसकी वजह से वो इंसान आपसे दूर भी होने लगा होगा। ऐसा मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। उधर ये पर्सन भी आपको कोई भुला तो नहीं पाया है। आपको लेकर ये पर्सन आज भी इमोशनल है, आपको रह रहकर याद भी करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, क्योंकि कप्स का, वाटर साइन का, इमोशंस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दोनों तरफ ही मुझे दिख रहा है।
आपको भूले नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन दिस एंटायर सिचुएशन। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वो पर्सन ने जो कुछ भी आपको वजह बताई है वो कुछ हद तक सच ही है। हाँ, क्योंकि आपने उनसे कम्युनिकेशन कम कर दिया या आपने उनको कह दिया यू कैन मूव ऑन, मुझे अब आपसे रिलेशन नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि इसको किसी और से अटैचमेंट है, इसलिए मेरे साथ ये सब गेम खेली गई है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। जो भी उन्होंने किया है वो उनकी मजबूरी ही थी, धोखा नहीं था उनकी तरफ से ये। लेकिन आपके दिल ने आपको इस तरह से समझा लिया कि ये इंसान आपसे झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको किसी और के लिए आपको उसने इस सब आपके साथ गेम खेला है, ऐसे आपके दिल में आया। उसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड है उनकी तरफ वो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनको भी लगा कि दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि आप उनकी बात को शायद समझना ही नहीं चाहते थे। आप भी अपनी जगह गलत तो नहीं है, क्योंकि जब इंसान एकदम से ऐसे सेपरेट हो जाए, अचानक से ये बात आ जाती है कि उसको दूर जाना है, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऑल्सो प्लेज अ रोल मैनी अ टाइम्स, आई डोंट से ऑलवेज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसमें भी जब मिसअंडरस्टैंडिंग सेप हो जाए। कई बार ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं लोग और बहुत लंबा टाइम उसको मूव ऑन भी करते हैं, रिलेशन को चलाते भी हैं अच्छी तरह से, और फिर टाइम आता है तो एक साथ होकर मतलब फाइनलाइज हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है रिलेशनशिप। लेकिन वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, जैसे मेरे ख्याल से आपके दिल में इस पर्सन को लेकर आ गई थी, तो आपने अपनी वो मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा बना लिया और आपका एटीट्यूड ऐसा होने लगा उस पर्सन के साथ कि उसे लगा कि वो ही आपसे दूर हो जाए या चुप हो जाए फिलहाल, वही अच्छा है। तो ये टोटली मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने, और ऐसा भी नहीं है उनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है, बिल्कुल नहीं है। वो जिस वजह से वो चेंज ऑफ प्लेस हुआ है वही उनकी सही वजह है, उसी के वजह से वो गए, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है। और वो वक्त का इंतज़ार करें जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वो झूठे नहीं है या उनके दिल में कोई चोर या पाप नहीं था। वो आज भी आपको, आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज़ को संजोकर पकड़ कर बैठे हैं और वो बिल्कुल राह देख रहे हैं कब वो टाइम आएगा जब आप अपनी तरफ से कोई मूव लेंगे, जब आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके उनसे फिर से एसोसिएशन रखेंगे। तो ये टोटली आप टू यू है। मेरे ख्याल से आपको जाना भी चाहिए, एक कोशिश करनी भी चाहिए, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कीजिए। एक हो सकता है आपका भी, देखो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपका जजमेंट सही भी हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर ये रिजोनेट हुई है आपसे और आपको लगता है कोई पर्सनल आपको एडवाइस लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे मेल कीजिए। पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको सच ही कहा था, जो वजह बताई सिचुएशन वही थी, आप खामखा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बैठे हैं और उसकी वजह से ही रिलेशनशिप ज़्यादा बिगड़ा है। वो इंसान आपको आज भी उतने ही प्यार से याद करते हैं और आपको मिस भी करते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो प्लीज़ गिव इट अ चांस, वन मोर चांस। लेट्स सी। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 3। अब हम लेंगे पाइल 3 वुडन कीचेन। Sorry. King of Swords, Hermit, Page of Swords, Four of Swords, Temperance, King of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Cups, Six of Pentacles, Chariot। आइए एनालाइज करें पाइल 3 वुडन की चेन की रीडिंग को। आपको जो सिचुएशन आपके पर्सन ने बताई थी वो बहुत हद तक मुझे जो इस रीडिंग से दिख रही है वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा था ये रिलेशनशिप में शायद वो बहुत जल्दी कर रहे हैं और उनको सोचने का टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा मुझे इस रीडिंग से दिख रहा है, इसके एनालिसिस से। ये सिचुएशन उन्होंने आपको बताई थी।
आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने आपको ये वजह बताई थी तो बहुत हद तक ये वजह सही है। मतलब पाइल 1 में एक चीज़ क्लियर है, आपको जो भी वजह बताई है वजह उसकी उल्टी है। पाइल 2 और 3 में बहुत हद तक जो सिचुएशन बताई गई है वही सिचुएशन है। अगर इससे मैच नहीं करती तो कम से कम रिजल्ट यही है कि जो सिचुएशन उन्होंने आपको बताई सिचुएशन वही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उन्होंने आपको शायद ये बताया कि उनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो लोग बहुत जल्दबाजी अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। अगर आपने मैरिज की बात की हो या आपने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कमिटमेंट मांगा हो जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है, हो सकता है उन्होंने आपको ये वजह बताई हो रिलेशनशिप को इस वक्त दूर जाने की आपसे, और बहुत हद तक वो सही भी है। उनको ये लगा कि बहुत जल्दी में उन्होंने बहुत कुछ कमिट कर दिया होगा जिसके लिए अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ये उनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आपने भी अपनी तरफ से कुछ उनसे एश्योरेंसेस मांगे, आपने कुछ कमिटमेंट्स मांगे जिसके लिए उनको लगा वो तैयार इस वक्त नहीं है। तो जो सिचुएशन बताई गई और जो एक्चुअली है उसमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। जस्ट लाइक पाइल 2, पाइल 1 में आपको जो भी सिचुएशन बताई गई थी उसके ऑपोजिट सिचुएशन है, आपसे जो भी कहा गया उसके ऑपोजिट, मतलब उसमें धोखा ही है। पाइल 1 में मुझे बहुत क्लियरली धोखा ही दिखा, 2 एंड 3 में मुझे ये दिख रहा है, चाहे वो जनरल रीडिंग है तो आपको शायद ये इसमें ये लगे ये वाली वजह तो नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली जो सिचुएशन आपको बताई सिचुएशन उससे मैच ही हो रही है कि उनको भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना, थोड़ा वक्त चाहिए और वो सोचना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो कुछ आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, एश्योरेंसेस मांग रहे हैं, उनके बस में शायद इस वक्त नहीं है आपको देना। जब ये बात हुई थी, और हाँ मुझे पेंटिकल्स का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, एक पेंटिकल्स और एक स्वॉर्ड्स, एयर साइन एंड अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ आप एयर या अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, तो जब ये बात हुई उस वक्त आपने इस सिचुएशन को बहुत अक्लमंदी से, आपने भी ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गए, ऐसा भी नहीं है, आपने सिचुएशन को उस वक्त संभाल ही लिया। आपको शायद ये सच लगा, सही भी लगा कि ये पर्सन अगर ये कह रहा है तो आपके दिल में शक का मुझे कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन आपको दुख ज़रूर हुआ कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, कमिटमेंट्स पूरे कर देने चाहिए, एश्योरेंसेस जो मुझे इसने दिए थे, जिसका प्रॉमिस किया था, इसको कर देना चाहिए। आपको इन पर शक नहीं है, बिल्कुल आपको मन में इस एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे ये पाइल 3 में जो दिख रहा है कि आपको एक दूसरे पे फेथ का एलिमेंट अच्छा है। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी है, ऐसा आपको नहीं लगा। आप जानते थे कि जो कह रहे हैं वो मीन भी करते हैं, ये आपका दिल आपको कह रहा है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो वक्त मांगा, आपको ये लगा इसको फटाफट ये चीज़ को कर देना चाहिए था, वक्त लेने की क्या ज़रूरत थी। आप भी अपनी तरफ से कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन ये मुझे आपके लोगों की रीडिंग में दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त जो कुछ भी उनको लगाना, उन्होंने जो टाइम आपसे मांगा है उसके लिए वो बहुत ही दौड़ भाग कर रहे हैं। चैरियट कार्ड आपको दिखाता ही है, पूरी मेहनत से वो अश्योरेंस जो आपको दिया था, जो कमिटमेंट पूरा करने के लिए वक्त मांगा है, जो सोचने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन। ये नहीं अगर आप लोग नहीं भी बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इस वक्त दूर हैं, क्योंकि वो इस वक्त भी शायद दूर हो आपसे रहने की कोशिश करते होंगे कि आप जब भी बात करेंगे तो आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे जिसके लिए इस वक्त वो तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी कमिटमेंट्स हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो करें, वो करने की वो कोशिश में जुट चुके हैं। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, कुछ भी ये मनी करियर रिलेटेड चीज़ ही है, क्योंकि उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि जब वो सेटल हो जाएंगे तब वो सोचेंगे। बहुत हद तक वो सही सोच रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर आप लड़की हैं और लड़के के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको रिजोनेट होगी ये वाली पाइल। और अगर आप बॉय हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो ये हो सकता है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को मनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम लिया है, कुछ भी हो सकता है। वो उनकी अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अगर वो भी इंक्लाइंड है करियर के लिए, कुछ भी ऐसा, दोनों के लिए जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। लेकिन अगर आप गर्ल हैं और बॉय के लिए देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रिजोनेट होगा, क्योंकि वो टाइम मांगा है
आपको जो प्रॉमिसेस कमिटमेंट्स दिए उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। ये नहीं कि वो बैठ गए ठंडे होकर आराम से चद्दर तान के लेट गए हैं कि इसको जो लगता है लगता रहे, मुझे कुछ नहीं करना। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो भी है वो बिल्कुल सही है। मतलब चीटिंग का कोई एलिमेंट मुझे इस रीडिंग में नहीं दिख रहा। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, जो भी आपसे वादा उन्होंने किया है उसके लिए जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जगह पे कि आपके साथ जो इस वक्त इस तरह की एक सैडनेस आ गई है रिलेशनशिप में, एक अजीब सा डिप्रेशन सा आप दोनों की साइड से है। आपने तो फिर भी इस बात को फेथली ही लिया, आपने कोई शक नहीं रखा उन पर, बस आपको हर्ट हुआ कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शायद आपकी तरफ से ही बात नहीं करने का ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से ही लग रहा है, क्योंकि वो पर्सन तो पूरा बिजी है। उसने आपसे सिर्फ टाइम मांगा था, ये नहीं कहा था कि मैं आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहता। उन्होंने वक्त मांगा था कि अभी बहुत जल्दबाजी में वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, और वो टाइम का यूटिलाइज सही तरीके से ही कर रहे हैं। आपको धोखा देने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है। इन पाइल 3 इन वुडन की चेन। तो फॉर गुड न्यूज़ फॉर पाइल 3 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 4, लास्ट फॉर टुडे। आइए अब लास्ट पाइल फॉर टुडे सिल्वर की चेन को देख लेते हैं। थोड़ा शफल कर लो, वैसे मैंने कर तो लिया लेकिन फिर भी थोड़ा और शफलिंग। सिल्वर की चेन फॉर टुडे, लास्ट पाइल। Five of Wands, Justice, King of Cups, Five of Cups, the Devil, Seven of Cups, Empress, Two of Swords, Ten of Pentacles, and Three of Wands. एनालाइज करते हैं पाइल 4 सिल्वर की चेन की रीडिंग। आपके पर्सन ने जो सिचुएशन आपको बताई वो ये दिख रही है मुझे कि उनकी फैमिली में इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने आपको कहा होगा। अब उसकी क्या वजह ठीक नहीं है वो आप जानते होंगे, और बहुत हद तक मुझे उनकी जो बात है गलत नहीं लग रही है। उनकी फैमिली में हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है आपस में ही मन मुटाव हो, ज़रूरी नहीं है आपको लेकर ही हो सकता है आपस में उनका ऐसा हो। फैमिली में आपस के झगड़े बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। उन्होंने अगर आपको ये वजह दी है, मतलब इस पाइल में भी जो वजह दी गई है वजह बहुत हद तक वही है, आपको धोखा देना। लास्ट 3 पाइल्स में खाली फर्स्ट पाइल में मुझे धोखा वो दिखा है, बाकी तीनों पाइल्स में इतना वो नहीं दिखा है। तो जो उन्होंने वजह दी है बहुत हद तक वही है। मुझे तो लगता है रीडिंग से कि उनके घर पे किसी ना किसी तरह का उनके घर में कोई लीगल इश्यू चल रहा है, कोई लीगल प्रॉब्लम है उनके यहाँ, जिसकी वजह से उन्होंने इस वक्त आपसे थोड़ा किनारा किया है, और जो वजह उन्होंने बताई है वो गलत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, उन पर कोई केस किया हो किसी और ने, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उनके अपने ही करियर में कोई ऐसी बात हुई हो, कुछ भी है, लेकिन कुछ लीगल इश्यू मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। कोई लीगल इश्यू में फंसे हुए हैं आपके पर्सन या उनकी फैमिली मेंबर्स, कुछ भी है ऐसा अगर उन्होंने बताया है बिल्कुल गलत नहीं है।
इमोशनली वो इस वक्त फिट नहीं है, और ये सीधा साबित करता है कि जो उन्होंने बताया है वो सिचुएशंस बहुत हद तक, और जो है दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है। जो वजह आपको बताई गई है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो सिमिलैरिटी उसमें बहुत है। तो इसमें धोखे की कोई भी मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है आपके केस में। कोई बहुत सीरियस लीगल मैटर में ये फैमिली फंसी हुई है इस वक्त, और उनको शायद यही सही लगा कि आपसे इस वक्त दूर रहे, कहीं आप लोगों पे प्रॉब्लम ना आए, आप पर ख़ास तौर पे इसका कोई असर ना हो, ऐसा कुछ सोचकर उन्होंने जो आपको अगर ये बात बताई है, और शायद कुछ और ही बात बताई हो, तो भी आपको प्रोटेक्ट करना ही उनकी मेन मोटिव दिख रही है मुझे। आप पर कोई आँच ना आए, यही मुझे दिख रहा है। जब आपने ये बात सुनी, आपके मन में हज़ार बुरे अच्छे तो खैर नहीं आए, डेविल कार्ड है तो बुरे ही बुरे ख्याल आए आपके दिल में। आपको ये लगा कि ये इंसान के पास शायद बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके दिल में शक आया। आप भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंसान को ये लगना बहुत नेचुरल है। आपको ये सब लगा। आपको बहुत हद तक इनके घर में किसी फीमेल मेंबर पे शक है, शायद उनकी मदर या कोई भी, जिन्होंने आप दोनों की कोई भाभी हो सकती हैं। आपको ये लगा कि उसकी वजह से ये आपसे रिलेशनशिप बिगाड़ रहे हैं। आपके दिल में ख्याल आया, आपने जो सीधा एक एलिगेशन है उनके घर की किसी फीमेल मेंबर पे आपके दिल में आया कि ये पर्सन की वजह से ये आपसे झूठ कह रहे हैं या आपसे दूर होना चाह रहे हैं, और इनके पास शायद बहुत सारी और ऑप्शंस है, और मुझे ये इसलिए वॉकआउट मुझ पे से करना चाहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। उन्होंने जो भी आपको वजह बताई है बिल्कुल वो वजह वही है, और कहीं ना कहीं आपकी वेलबींग के लिए उन्होंने जो भी किया वो किया, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई तकलीफ़ ना आए, क्योंकि जिस सिचुएशन में शायद वो लोग फंसे हैं उससे वो आपको दूर रखना चाहते थे, आपके पर्सन, और इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई है। लेकिन यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको ये लगा कि इनके घर की कोई मैच्योर फीमेल हैं जो आड़े आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और शायद इनको बहुत सारी चॉइसेस दिखाई जा रही हैं जिसकी वजह से आपसे दूर होना चाहते हैं। हो सकता है आपका ये सोचना उसकी कोई वजह रही होगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने गलत सोचा, हो सकता है डेफिनेटली कोई वजह रही होगी, लेकिन उनके दिल में ये बात नहीं है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई फीमेल उनकी जो घर में है वो आपके खिलाफ हैं या वो ऐसा उनको कोई लेना देना नहीं उस बात से। आपके दिल में अगर ये ख्याल आया तो आपकी अपनी कोई रीज़न होगा, ये आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन इस केस में वो वजह नहीं है। वजह वही है जो उन्होंने आपको बताई है। कोई लीगल इश्यू में ये फैमिली फंसी हुई है, वो साफ दिख रहा है मुझे। ये पर्सन जिस सिचुएशन में अभी हैं बेचारे, मुझे तो वो बहुत ही बुरी हालत में दिख रहे हैं। उनको तय करना ही मुश्किल हो रहा है लाइफ के किस वे में वो जाए, क्या करे आगे, क्या करे क्या नहीं करे। वो उनका जो कन्फ्यूजन लेवल है बहुत हाई है इस वक्त। कई बार उनके दिल में ऐसा आता तो है कि वो एक बेहतर लाइफ के लिए, चाहे वो हो सकता है वो लाइफ आपके लिए ही सोच रहे हैं, वो एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, सेटल होने के लिए वो कहीं दूर चले जाएं, इस सिचुएशन से निकल जाएं, ऐसे उनके दिल में आता भी है। पर इस वक्त उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो इतने ज़्यादा नेगेटिव है उसकी वजह से उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या करें। पर उनके दिल में जो ख्याल आता है वो यही है कि क्यों ना कहीं दूर वो चले जाएं। अब ज़रूरी नहीं कि वो कर गुजरेंगे ये सब, ये उनके ख्यालों की बात की जा रही है। सारी फाइल्स में ये चीज़ वो करना चाहते हैं, जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए मैंने जो फाइनल डिसीजन है वो आप लोगों पे छोड़ा है। आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये आपकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस नहीं है, ज़्यादा आपकी है। आप फेस कर रहे हैं सिचुएशन को तो ये आपका हक है, आपको क्या करना है। तो यू कैन गिव अ चांस टू दिस वन ऑल्सो। ये पर्सन अगर दूर जाने की कोशिश करे, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आती भी है कि ये कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ और बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ और करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखकर ही वो ये कर रहे होंगे। और जबकि आपको ये सब जानकर लगता होगा वो आपसे धोखा कर रहे हैं, आपसे धोखा नहीं कर रहे। उनकी फैमिली में जो इतनी ज़्यादा इस वक्त कंडीशन ख़राब है, और मुझे बहुत ज़्यादा ये कोई लीगल मामला लग रहा है जिसको ये चाहते हैं इससे ये भी दूर रहें। ये नहीं कि अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, उनकी फैमिली में और लोग होंगे जो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, पर उनके दिल में ऐसा ख्याल आता है आपको खो देने की वजह से,
आपके दूर होने की वजह से आपके दिल में जो शक है, क्योंकि आपने जाहिर किया ही होगा उन पर ये बात कि तुम अपने मुझे दूर कर रहे हो क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस है, या आपके घर का ये मेंबर है वो नहीं चाहता है, इस तरह की आपकी बातों से वो उदास हुए होंगे। पर उनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, पर वो उनके दिल में ख्याल आता है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बेहतर फ्यूचर के लिए उनको कुछ स्टेप लेने चाहिए, चाहे वो इस घर से निकल कर, चाहे इस सिटी से निकल कर, इस कंट्री से, उनको जगह बदलने का मन कर रहा है। एंड द रीज़न इज़ यू, मेनली इट्स यू। तो पाइल 4 का रीडिंग हुआ कंप्लीट, और इसमें मुझे अगर मैं कहूँ तो वाटर साइन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दिख रहा है, वाटर साइन बहुत, और फायर साइन भी हो सकता है, लेकिन वाटर इज़ मेन साइन हियर इन दिस रीडिंग। आप या आपके पर्सन वाटर या फिर फायर साइन से बिलोंग करते हैं, ऐसा मुझे इस रीडिंग में फील हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। अब आप पे मैंने छोड़ा है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। पाइल 1 के सिवा बाकी सारी पाइल्स में, 3 पाइल्स में मुझे यही दिखा है कि जो सिचुएशन कही गई है बहुत हद तक वही सिचुएशन है, धोखा देना कोई इंटेंशन नहीं था आपके पर्सन का। पाइल 1 में तो बिल्कुल ही मुझे बहुत हद तक धोखा दिख रहा है, लेकिन फिर जैसे कि ये जनरल रीडिंग है तो ये हो सकता है कि जो सिचुएशन पाइल 1 में बताई गई वो एक्चुअल ना हो, कोई और है, लेकिन वो पक्का है। लेकिन 2, 3 एंड 4 में जो बताया है बहुत हद तक सिचुएशन वही है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए, आप लोग बहुत सेंसिबल हैं, सही फैसला लीजिए और आपको जो करना है आगे अपने रिलेशनशिप के साथ करिए। तो लास्ट 3 पाइल्स जो 3, 4 एंड 2, 3 एंड 4 है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी यू शुड गिव वन मोर चांस टू दिस रिलेशन। पाइल 1 भी अगर सामने से आपके पर्सन आते हैं, आपका दिल करता है एक बार लास्ट क्लैरिफिकेशन मांग ले तो ज़रूर कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल को बेजार मत कीजिए अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाती। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा आपके साथ होगा। आप मेरे व्यूअर हैं, मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर्स में आप लोग हमेशा, मैं आपको याद करती हूँ। सो गाइस, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय फॉर टुडे, सी यू सून।